हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। तो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने मॉडल सेट 1 का पार्ट 1 देखा था, जिसमें 1 to 35 ऑब्जेक्टिव्स का हमने एनालिसिस किया था। अब हम लोग जो है 36 to 70 क्वेश्चन का, यानी इसमें भी 35 क्वेश्चन हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिए और बने रहिए। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है सेट 1 का, वो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आई बटन पे क्लिक कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, आपको मिल जाएगा। तो पहले 1 to 35 देख लीजिए, फिर ये 36 से अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो ये रहा 36 नंबर। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर का क्वेश्चन है, अल्फा जो पार्टिकल होता है वो क्या है? अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली अ हीलियम न्यूक्लियस, देयरफॉर द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 37 का अगर हम बात करें, बोल रहा है एक ट्रांसमिशन एंटीना है जिसका रेंज डी है, और एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर, उसका हाइट जो है उसी टावर का एच है। तो और अर्थ का रेडियस अगर आर है, तो ये तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है? ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछ देगा कवरेज एरिया का फॉर्मूला या हाइट ऑफ टावर का, तो क्लासरूम में पढ़ाया गया है ये सब फॉर्मूला। तो आप ऑप्शन नंबर क्या डालेंगे? बी, ठीक है ना। बी, डी इज इक्वल टू √/2HR, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द टावर एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। चलिए अब 38 नंबर का अगर हम बात करें, तो 38 नंबर का क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोजन एटम है, ये इसका मूल अवस्था में, जो ओरिजिनल स्टेट में इसका जो एनर्जी है वो कितना होता है? तो आप ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे इसमें, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए 39 नंबर का अगर हम क्वेश्चन का बात करें, तो 39 नंबर का क्वेश्चन है, जब अपद्रव्य यानी डोपिंग को जो है वह इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है उसमें अगर मिलाया जाता है तो इससे क्या होता है? तो हमने पढ़ा है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। देखो, प्योर स्टेट में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो क्या होता है कि उसकी कंडक्टिविटी नहीं होती है उतनी, तो देयरफॉर उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग डोपिंग मटेरियल का यूज करते हैं। और डोपिंग मटेरियल में हम लोगों ने देखा है कि ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट एलिमेंट मिलाया जाता है, जिससे फिर एन टाइप और पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो आप लोग वो सारा पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड पॉइंट्स। चलिए 40 नंबर का अगर हम क्वेश्चन का बात करें, तो 40 नंबर बोल रहा है नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है। तो आपको याद होगा नॉर गेट कैसे बनता है? तो ये और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। और गेट और कौन से गेट का कॉम्बिनेशन है? नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। यह और गेट का जो आउटपुट होता है उसे इन्वर्ट कर देता है नॉट गेट, तो इसलिए इसका जो सही बुलियन एक्सप्रेशन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 41 का अगर हम बात करें, चलो 41 में बोल रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो, रेक्टिफायर वो होता है जो एक एसी को जो है वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें दिया हुआ हम लोग पढ़े हैं, दो टाइप का रेक्टिफायर होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये जो क्वेश्चन है 41 नंबर का, इसका सही ऑप्शन है बी नंबर। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज इनपुट है, आउटपुट भी क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज का। अब अगर हम 42 नंबर का क्वेश्चन का अगर हम बात करें, तो बोल रहा है बाइनरी सिस्टम में एक नंबर लिखा हुआ है, क्या है वो नंबर? 111110 टू द बेस 2। अब इसे बोल रहा है आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको हमने फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला इसका? आप देखिए, ये बाइनरी डिजिट, ठीक है ना, हम लेफ्ट साइड से आएंगे, बाइनरी डिजिट इनटू बेस ऑफ बाइनरी जो सिस्टम है उसका बेस, और फिर ये जो बाइनरी डिजिट का जो प्लेस है उसमें 1 को माइनस कर देंगे हम। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 × 2 टू द पावर 5 - 1, दैट इज 4, ठीक है ना। डायरेक्ट हम कर देते यहाँ पे, ये रहा 4, और इस तरीके से आप ऐड करते जाइए, ऐड करते जाएंगे अगर, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग 43 नंबर का क्वेश्चन पे।
तो चलो 43 नंबर का क्वेश्चन है, अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। अब ये सब क्वेश्चन आएगा और आपसे नहीं बने तो बहुत प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है दैट इज E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, देयरफॉर द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर हम 44 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो 44 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये है हमारा 44 नंबर। 44 नंबर का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 44 नंबर का आंसर जो करेक्ट है वो है सी। इसके बाद आते हैं हम लोग 45 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 45 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो आप इसका रिलेशन याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 46 हम लोग बात करते हैं और देखो 45 में थोड़ा मिस्टेक है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या होगा? कूलम्ब मीटर होगा, है ना। डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब मीटर। याद है ना फॉर्मूला? Q इंटू 2A कूलम्ब मीटर होता है। चलिए अब हम लोग 46 नंबर का बात करें। ये कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट है वो हमको पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 47 नंबर का अगर हम बात करें तो पूछ रहा है कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है? तो रिलेशन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 एम्पियर में 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर होता है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम 48 नंबर का अगर हम बात करें तो देखो बहुत इजी ऑब्जेक्टिव है। अब करंट डेंसिटी पूछ रहा है जे इज इक्वल टू आई बाय ए होता है, ठीक है ना। जे इज इक्वल टू आई बाय ए। करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 49 नंबर का अगर हम बात करें तो 49 नंबर का क्वेश्चन है कि रजिस्टिविटी का रिलेशन निम्न में से कौन सा सही है? तो आप पढ़े हैं रजिस्टिविटी के लिए रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाय एल। तो इस फॉर्मूला से अगर आप आर का फॉर्मूला का बात कर लें, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाय ए, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम 15 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो चलो 15 नंबर में देख रहे हैं, बोल रहा है देखो ये तो क्रिचॉफ्स का पॉइंट रूल है और क्रिचॉफ्स लॉ दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रिचॉफ्स में हम लोग पढ़े हैं जो इनकमिंग करंट है, जंक्शन के नजदीक जो करंट आता है वो क्या होता है? उसका वैल्यू जो है हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो जंक्शन से दूर जाता है, पॉइंट से दूर जाता है, वो करंट हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग सम ऑफ इनकमिंग करंट, टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करके निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख लेना है सर्किट में, सिर्फ ये जो फिगर है ना एक इस टाइप से दिया हुआ है, ये देखिए यहां पर ये कुछ इस तरीके का फिगर है यहां पर दिया हुआ। तो आप लोग देखेंगे यहां पर एरो इधर उल्टा घुमा है वो गलत है, इधर होगा एरो। और आप देखेंगे यहां पर कितना एम्पियर है? 10 एम्पियर। ये कितना एम्पियर है? 20 एम्पियर। और ये कितना एम्पियर है? 10 एम्पियर। तो पूछ रहा है कि ये वाला जो करंट है ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर आपका जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, आपने से सॉल्व करके देख लेना है क्वेश्चन सबको, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 40 एम्पियर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम 51 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो 51 नंबर में बोल रहा है विभव मापी पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है? हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। सी नंबर सेल का ईएमएफ। चलिए नेक्स्ट हम 52 नंबर का क्वेश्चन पर आते हैं, और 52 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? दैट इज सी नंबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन। 53 नंबर में देखो बोल रहा है 1 टेस्ला इक्वल होता है, 1 टेस्ला इक्वल होता है बी नंबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 54 नंबर का अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो फ्लक्स होता है, फ्लक्स फाई हमने पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम 55 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, वो कितना होता है? तो ये हमने रिलेशन एस्टेब्लिश भी किया है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट और
इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है हमारा, परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, परमिटिविटी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग 56 नंबर का। और 56 नंबर का क्वेश्चन है फोटोन का एनर्जी होता है, तो फोटोन का एनर्जी E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, वी के तरह है लेकिन H इंटू न्यू है, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, ठीक है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये डुअल नेचर का क्वेश्चन था। 57 पर अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है, बताओ हम ये सब लिखा चुके हैं, क्लासरूम में बैठ के हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन का अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा सही है, तो आपको चेक करना होगा। अभी कुछ देर पहले जो है प्रीवियस एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें हमारा जो है बाइनरी दिया हुआ था और हमको डेसिमल में बोलना था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख लेंगे ये सब फॉर्मूला हो चुका है, और इसको बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी, ये हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सेमीकंडक्टर का प्लेलिस्ट खोलिए। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर। अगर हम 59 नंबर का बात करें तो ये जो बाइनरी एडिशन है इसमें बोल रहा है कौन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम 60 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो 60 नंबर में बोल रहा है किसी जो है स्टेप अब ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़े हैं, 2 टाइप का होता है, और ट्रांसफार्मर बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन में। और लॉसेस इन ट्रांसफार्मर वो शॉर्ट में आ सकता है, पढ़ लेना। 5 टाइप का लॉस है, हम लोग पढ़े हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हमिंग लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, और एक क्या है, और एक फ्लक्स लॉस, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखो 2 कॉइल होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। प्राइमरी पर नंबर ऑफ टर्न्स कुछ होता है और सेकेंडरी पर कुछ होता है। प्राइमरी पर N1 और सेकेंडरी पर क्या मान लेते हैं हम लोग, N2। तो स्टेप अप में क्या होता है, जो सेकेंडरी कॉइल है उस पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है प्राइमरी के कंपेयर में, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें 61 नंबर, तो 61 नंबर में हाइड्रोजन वर्णक्रम, हाइड्रोजन जो सीरीज है उसमें जो विजिबल श्रेणी में आता है, विजिबल सीरीज में आता है, वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए बामर सीरीज, ठीक है। चलिए 62 का अगर हम बात करें, 62 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, इसकी शक्ति। अब ये सब तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब इसको भी इस क्वेश्चन के लिए भी सोचना पड़े तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। P इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है 1/f। अब f का वैल्यू 1 मीटर है तो 1 डायोप्टर हो जाएगा, सीधा आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 63 नंबर में अगर हम बात करें 63 नंबर का, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कौन सा सही है। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़े हैं, अब VVI क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना, उसका एक्सप्रेशन याद रखो। और उसमें हम लोग ये देखे हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस दोनों का तो फोकल लेंथ कम होना चाहिए, बट फिर भी जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ कम होना चाहिए, किसके कंपेयर में, आई पीस के कंपेयर में, एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम 64 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो 64 नंबर में बोल रहा है एक पतला प्रिज्म है और इससे न्यूनतम विचलन का फॉर्मूला, तो न्यूनतम विचलन का फॉर्मूला हम आप लोग को पढ़ाए हैं, डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1, A इंटू म्यू माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन का अगर हम बात करें, यदि हवा में प्रकाश का, नहीं 65 ये है, प्रकाश के अपवर्तन में यानी रिफ्रैक्शन में कौन सा जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होता है। तो कई बार हम बताए हैं क्लास में, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, वेलोसिटी बदल जाता है, वेवलेंथ बदल जाता है, बट दोनों बदलता है, तो देयरफॉर इसका फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम 66 नंबर का क्वेश्चन का बात करें, यदि हवा में प्रकाश का वेग vb, ठीक है ना, यानी हवा में प्रकाश का वेग vb, va होना चाहिए था, va, ठीक है ना। एयर में va है और वाटर में क्या है, vw है, तो बोल रहा है कौन सा सही है। तो हम जान रहे हैं एयर में, एयर किसी भी मीडियम का कंपेयर करेंगे अगर हम एयर से, तो एयर में ज्यादा ही होगा, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, va इज ग्रेटर देन vw। 67 नंबर का अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो बोल रहा है वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है। अब प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन पढ़ा है, दैट इज sin c इज इक्वल टू 1/μ होता है फॉर्मूला, बट आप पहले से निकाल के याद रखिए। अधिकतर जो है आपको ये डायमंड का या वाटर का पूछेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन पे अगर हम देखें
ठीक है, देखो टाइम का कमी है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बने इसलिए हम भी थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, ठीक है, और आप लोग का भी समय बचे। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये डिस्ट्रक्टिव पिछला सेट में, मतलब इसी सेट में पार्ट 1 में था, और ये कंस्ट्रक्टिव है ये पार्ट 2 में सेट 1 में। तो देख रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस पूछ रहा है इस बार, फेज डिफरेंस, ठीक है ना, कालांतर, फेज डिफरेंस कितना होता है 2πn। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी पहले से। 69 नंबर का जो क्वेश्चन है, 69वें नंबर का क्वेश्चन वो है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए कौन सा सही है। तो रेले लॉ से हम लोग जानते हैं, रेले के लॉ से जो स्कैटर्ड लाइट का इंटेंसिटी है वह जो वेवलेंथ है लाइट का उसका पावर 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा टू द पावर 4, दैट इज 1 अपॉन लेमडा टू द पावर 4। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम 70 और लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखें तो लास्ट नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक प्लेन ग्लास प्लेट है और प्लेन ग्लास प्लेट का फोकस कितना होता है, फोकस दूरी। देखो वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी पूछे, अगर प्लेन ग्लास प्लेट है, ठीक है ना, तो उसका इन्फिनिटी हम लोग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने सेट 1 का 70 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेट 2, ठीक है ना, सेट 2 को भी हम 2 पार्ट में बनाएंगे, और बाकी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते रहिए अच्छे से। जिन्हें पूरा याद है वो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सबको भी देखिए। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।